हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। लास्ट वीडियो में हमने देखा था सेक्शन 25 से लेकर 29 तक, जिसमें हमें बताया गया था कॉन्करेंट एंड कॉन्जिक्यूटिव पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट। इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 4। तो चैप्टर 4 की हम देखेंगे सेक्शन 30 से लेकर 34 तक। ये पांचों सेक्शन हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 से। और चैप्टर 4 में गिवन है हमें सेक्शन 30 से लेकर 34 तक, जो आज हम कवर करने जा रहे हैं। तो सेक्शन 30 हम सबसे पहले देखते हैं। सेक्शन 30 क्या कहता है? सेक्शन 30 कहता है अगर कोई पर्सन है जो कि पुलिस ऑफिसर की रैंक का है, उससे अबव है, सुपीरियर पुलिस ऑफिसर है, कोई पर्सन सुपीरियर पुलिस ऑफिसर है, मतलब कोई एक पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन में वहां पर एक पुलिस इंचार्ज होता है, ठीक है। तो उसी रैंक से अबव का है ये सुपीरियर पुलिस ऑफिसर। तो इस पर्सन को जहां अपॉइंट किया जाएगा, जिस एरिया के लिए, उस एरिया पे वो वाली सारी पावर्स एक्सरसाइज कर सकता है जो ये पर्सन करेगा, हमारा पुलिस इंचार्ज करेगा। तो सेक्शन 30 में हमें यही बताया गया है कि जो भी सुपीरियर पुलिस ऑफिसर होगा वो वही वाली पावर्स एक्सरसाइज कर सकता है जो एक पुलिस स्टेशन का पुलिस इंचार्ज उस एरिया में पावर एक्सरसाइज करेगा। तो ये बताता है हमारा सेक्शन 30। अब हम देखते हैं सेक्शन 31। सेक्शन 31 कहता है कि जो पब्लिक होती है उनको हेल्प करती है, किसकी? पुलिस की और मजिस्ट्रेट की। जो भी पब्लिक होती है, मान लो ये पब्लिक है, ये पब्लिक है, बहुत सारे लोग हैं हमारे जैसे, ये हमारी पब्लिक है। तो पब्लिक को हेल्प करनी है, किसकी हेल्प करनी है? पुलिस ऑफिसर की, पुलिस ऑफिसर की। ये हमारी पुलिस है, ठीक है, ये हमारी पुलिस है, इनकी हेल्प करनी है। और किसकी हेल्प करनी है? मजिस्ट्रेट की। किसकी? मजिस्ट्रेट की। ये हमारे मजिस्ट्रेट है, इनकी हेल्प करनी है। पब्लिक को हेल्प करनी है पुलिस ऑफिसर की और मजिस्ट्रेट की। किन किन चीजों में हेल्प करनी है? ये पुलिस ऑफिसर अगर किसी पर्सन को अरेस्ट करने जा रहे हैं तब, किसी पर्सन को अरेस्ट करने जा रहे हैं तब, अगर जो ये अरेस्ट करने जा रहे हैं जिस पर्सन को, वो भाग न जाए तो उसमें हेल्प करनी है, ठीक है। एक तो अरेस्ट करने में हेल्प करनी है, प्लस कोई पर्सन वहां से भाग न जाए, अगर भाग रहा है तो पकड़वाने में हेल्प करनी है। और किस में हेल्प करनी है? पीस को मेंटेन करने में। अगर कहीं ब्रीच ऑफ पीस हो रहा है, मतलब शांति भंग करने की कोशिश की जा रही है किसी भी तरीके से कुछ लोगों के द्वारा, तो ऐसे सिचुएशन में भी पब्लिक को पुलिस ऑफिसर या मजिस्ट्रेट की क्या करनी है? हेल्प। तीसरा, अगर ऐसा हो रहा है कि कोई पब्लिक प्रॉपर्टी है, कोई पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो उसको नुकसान ना पहुंचाने देने के लिए भी पुलिस ऑफिसर, मतलब पुलिस की पूरी फौज की हेल्प करनी है। साथ ही साथ मजिस्ट्रेट को भी हेल्प करनी है अगर मजिस्ट्रेट ऐसा काम कर रहा है तो। ये बताता है हमारा सेक्शन 31। तो पब्लिक प्रॉपर्टी को कोई नुकसान पहुंचाता है, इसका एग्जांपल जैसे कि कोई बस है, उसके ये पहिए हैं। अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि चलो इस बस को जला दें, जो भी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है उसको हम खराब करें, उसको हम वेस्ट करें, डैमेज कर दें उस प्रॉपर्टी को। तो ऐसे में जो पुलिस इस काम को रोकने के लिए आई होगी उसको हेल्प करनी है। किसने हेल्प करनी है? जो भी वहां पब्लिक होगी आसपास, उन लोगों को पुलिस की और मजिस्ट्रेट की इस काम में हेल्प करनी है। तो ये बताता है हमारा सेक्शन 31। अब हम देखते हैं सेक्शन 32। सेक्शन 32 क्या कहता है?
जब भी किसी पर्सन को अरेस्ट करना होता है तो उसके अगेंस्ट क्या इशू किया जाता है, वारंट। मैजिस्ट्रेट जो है वो इस वारंट को इशू करते हैं और पुलिस ऑफिसर को बोलते हैं जाओ इसे एग्जीक्यूट करो, मतलब उस पर्सन को पकड़ के लाओ जिसका इस वारंट में नाम है। तो किसको इशू करती है, पुलिस ऑफिसर का इसमें नाम लिखा होता है कि ये वाला पुलिस ऑफिसर इस पर्सन को पकड़ के लाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि पुलिस ऑफिसर जो है वो प्रेजेंट नहीं होते वहां पे, और अर्जेंट में वो बंदा हमें चाहिए होता है, मजिस्ट्रेट को चाहिए होता है। तो ऐसे में किसी और पर्सन को भी जो है ऑथोराइज कर दिया जाता है, जाओ उस पर्सन को पकड़ के लाओ। किसी और पर्सन को कह दिया जाएगा जाओ ऐसे ऐसे पर्सन को पकड़ के लाओ। तो ये सेक्शन 32 कहता है अगर अब ये वाला पर्सन जो है अपना काम करने गया है, मतलब किसी पर्सन को पकड़ने गया है, किसी पर्सन को पकड़ने गया है, तो पब्लिक को इसकी भी हेल्प करनी है। क्या करनी है, हेल्प करनी है, असिस्ट करना है इस पर्सन को। ये बताता है हमारा सेक्शन 32। सेक्शन 32 को देखने के बाद हम देखते हैं सेक्शन 33। तो सेक्शन 32 में हमने देखा कि जो पब्लिक थी वो पुलिस ऑफिसर या फिर मजिस्ट्रेट की हेल्प कर रही थी किसी भी पर्सन को अरेस्ट करने में। कोई भी इसको अगर भंग कर रहा है, उसको जो है ब्रीच कर रहा है, तो उसमें हेल्प कर रही थी। पब्लिक प्रॉपर्टी को अगर कोई डैमेज पहुंचा रहा है तो उसमें हेल्प कर रही थी। अब हम देखते हैं सेक्शन 33। सेक्शन 33 कहता है जो पब्लिक है उसको इन्फॉर्म करना है किसको, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को या फिर नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर को। कब करना है, जब किसी पर्सन को ये लग रहा है कि इन सेक्शंस में दिए गए क्राइम हो गए हैं या फिर इंटेंशन है कि ऐसे क्राइम किए जा सकते हैं। ये सारे सेक्शंस जो है वो हमारे बीएनएस के हैं, बीएनएस के सेक्शंस है, जो पहले कहलाता था आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, और अब बन गया है भारतीय न्याय संहिता। हाँ, तो हम देखते हैं बीएनएस और आईपीसी के कौन से सेक्शंस हैं जिसमें पब्लिक को जो है इंफॉर्मेशन देनी होगी, और ये उसी पर्सन को भी प्रूव करना पड़ेगा कि अगर वो कह रहा है मुझे तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी कि ऐसा क्राइम होने वाला है या ऐसे क्राइम करने की इंटेंशन थी। मान लो ये है सोनू और ये है मोनू, तो इनको इनमें से कोई भी क्राइम होने की इंफॉर्मेशन थी, लेकिन ये कहते नहीं मुझे तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो अब इन लोगों को ये प्रूव करना पड़ेगा कि आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो सोनू और मोनू को ये प्रूव करना पड़ेगा कि इनको ये इंफॉर्मेशन नहीं थी, क्योंकि इस सेक्शन ने बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर डाला है, जो पर्सन एक्सक्यूज दे रहा है नहीं मुझे तो इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो अब हम एक बार ये देख लेते हैं कौन कौन से सेक्शंस है जो बीएनएस के जिसमें पब्लिक को इंफॉर्मेशन देनी होगी, मजिस्ट्रेट को या पुलिस को। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन 103, 104, 105। ये बात करते हैं उन सिचुएशंस के बारे में जब कल्पेबल होमिसाइड होता है या फिर निग्लिजेंस की वजह से किसी की डेथ हो जाती है। सेक्शन 105 हमें बताता है जब किसी चाइल्ड की डेथ की जाती है, तो वो वाले सेक्शंस हमारे यहाँ कवर है। सेक्शन 113 से लेकर 111 से लेकर 113 तक कौन से वाले ऑफेंसेस कवर है, जिसमें हमारा हर्ट होता है, अगर कोई किसी को हर्ट करता है तो, या फिर वॉलेंट्री हर्ट करता है, या फिर ग्रीवियस हर्ट करता है, बहुत ज्यादा ही मारपीट कर देता है, तो उस टाइप के ऑफेंसेस हमारे 11 से लेकर 113 तक कवर है। 140 से लेकर 144 में हमारे जो क्राइम्स कवर है, जो ऑफेंसेस कवर है वो है ट्रैफिकिंग के टाइप के। जब ट्रैफिकिंग की जाती है पर्सन्स में, स्लेवरी के ऑफेंसेस किए जाते हैं, किसी ट्रैफिक्ड पर्सन का एक्सप्लॉयटेशन होता है, तो हमारा ये वाला सेक्शन कवर करता है। इस सेक्शन में ऑफेंसेस कवर है, जो ऑफेंसेस होते हैं अगेंस्ट स्टेट। अगेंस्ट स्टेट मतलब अगेंस्ट कंट्री, और इसमें वो वाले ऑफेंसेस कवर है जो कॉइन्स या करेंसी को काउंटरफीट वगैरह करके किए जाते हैं, मतलब नकली करेंसी, नकली कॉइन्स, नकली नोट्स जो है
वो बना लिए। तो वो कवर है 178 से लेकर 182 में। 189 कवर करता है हमारा पब्लिक पीस को ट्रैंक्विलिटी वगैरह, मतलब शांति भंग कर रहा है कोई या शांति भंग करने की कोई कोशिश कर रहा है, तो इस टाइप के ऑफेंसेस आ जाते हैं 189 191 में। 274 बताता है पब्लिक हेल्थ के बारे में, सेफ्टी के बारे में, डिसेंसी वगैरह के बारे में ये बात करता है। तो इस टाइप की बातें करता है या इससे रिलेटेड कोई ऑफेंसेस होते हैं तो वो कवर करता है 274 से लेकर 280 तक। 307 हमें बताता है रोबरी के बारे में। वहीं 309 312 में गिवन है हमें डकैती, इसमें गिवन है हमें चीटिंग। 326 328 में कोई वेजल में जाकर अगर किसी भी टाइप का क्राइम करता है तो वो बताता है हमें 326 से लेकर 328। तो 331 से लेकर 332 जो कि लास्ट पॉइंट है हमारे इसमें टोटल 12 पॉइंट्स है। तो 12वें पॉइंट में गिवन है 331 से लेकर 332 तक, मतलब दो सेक्शन है 331 और 332 जो हमें बताते हैं हाउस ट्रेसपास के बारे में। तो हाउस ट्रेसपास से रिलेटेड अगर कोई ऑफेंस होगा तो वो इसमें कवर हो जाएगा। तो अब कहने का मतलब है जो भी पब्लिक है उनको इस टाइप के अगर ऑफेंसेस होते हैं तो वो जो है हमें नियरेस्ट मजिस्ट्रेट या नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर को बताने होंगे। जरूरी नहीं है हो जाए तब बताने हैं। अगर इंटेंशन भी हमें पता चल जाती है कि हाँ ये बंदा ये वाला क्राइम करने वाला है तो भी हमें इन्फॉर्म करना होगा। तो ये बताता है हमारा सेक्शन 33। तो अब हम देखते हैं लास्ट सेक्शन आज की क्लास का, सेक्शन 34, और फिर इसके बाद हमारा चैप्टर 4 भी कंप्लीट हो जाएगा। तो सेक्शन 34 कहता है जैसे कोई मान लो विलेज है, कोई हमारा विलेज है, तो यहाँ पर जो भी बंदे होंगे उन लोगों की ड्यूटी है, प्लस ऐसे बंदों की ड्यूटी है जो इस विलेज में अपॉइंट किए गए हैं इस पर्पस के लिए कि वो वहां का देखते रहते हैं काम वगैरह सब कुछ, विलेज में किसी टाइप का क्राइम वगैरह तो नहीं हो रहा, इस टाइप की चीजें जो देखते रहते हैं उनको हम हेडमैन भी कह देते हैं। तो जो हेडमैन होते हैं तो उस टाइप के लोग प्लस जो भी हमारे विलेज में बता रहेगा तो उनकी ड्यूटी है इन्फॉर्म करना किसको, पुलिस ऑफिसर को प्लस मजिस्ट्रेट को। मजिस्ट्रेट या फिर पुलिस ऑफिसर जो भी है आपका उसको इन्फॉर्म करना है जो भी नियरेस्ट पर्सन है। तो इनकी ड्यूटी है इन्फॉर्म करने की। कब? जब इस टाइप का जो है ऑफेंस हो, इस टाइप की जो सिचुएशन एग्जिस्ट करे। कौन कौन सी सिचुएशन? मान लो कोई पर्सन है उसने कोई प्रॉपर्टी को चुरा लिया है या वो स्टोलन प्रॉपर्टी है उसके पास, अब वो उस प्रॉपर्टी को बेचने जा रहा है, तो कोई भी रिसीवर या फिर कोई भी वेंडर, किसका? स्टोलन प्रॉपर्टी का। एक सोने का बिस्किट था जो एक पर्सन को मिला, अब इसने पुलिस को नहीं बताया कि मेरे को ऐसे ऐसे एक बिस्किट मिला है गोल्ड का, उसने इसको छिपा लिया। तो जैसे ही इसने इस प्रॉपर्टी को रखा तो किसी भी विलेज वाले पर्सन को पता चलता है कि ऐसा हुआ है तो वो जाके पुलिस को बता देगा या मजिस्ट्रेट को, ठीक है। या फिर सिचुएशन नंबर 2 जिसमें कोई ठग है या फिर कोई रोबर है जो डाकू डकैत वगैरह होते हैं, चोरी करते हैं, ऐसे पर्सन्स, या फिर कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर होता है जो कोर्ट के बुलाने पर भी बार बार कोर्ट में पेश नहीं होता और उसको फिर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर देता है कोर्ट, तो उसे बोलते हैं प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। तो या फिर एस्केप्ड कन्विक्ट है, मतलब कोई जेल से भागा हुआ कन्विक्टेड पर्सन है, मुजरिम है। तो ऐसे पर्सन अगर कहीं छुपे हुए हैं उस गांव में तो उस सिचुएशन में ये वाले बंदे जो है पुलिस ऑफिसर या फिर मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें किसी की डेथ हो गई है या फिर कोई लाश मिलती है, ठीक है, और ये लाश ऐसे लग रही है कि कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस हुआ है, तभी हमें ये डेड बॉडी मिली है। तो कोई भी डेड बॉडी मिलती है या कोई भी डेथ हो जाती है या कोई पर्सन गायब हो जाता है उस वजह से और ऐसा लगता है कि कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में भी ये गांव के बंदे
जो है पुलिस ऑफिसर या मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करेंगे, या फिर जो भी हमारा विलेज का हेड होगा वो, ठीक है। या फिर कुछ सेक्शंस है बीएनएस के स्पेसिफाइड सेक्शंस, उस सिचुएशंस में स्पेसिफाइड सेक्शंस है हमारे बीएनएस के जो हमें बताते हैं इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी अगर ऑफेंसेस वगैरह हुए हैं, थेफ्ट से रिलेटेड कोई भी ऑफेंसेस वगैरह हुए हैं, तो ऐसे सिचुएशंस को ये कवर करते हैं। तो अगर इस टाइप के ऑफेंसेस हुए हैं तो भी गांव वालों को बताना होगा नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर या फिर मैजिस्ट्रेट को। और लास्ट पॉइंट है, कोई भी डीएम को ऑफेंस लगता है तो वो बाय राइटिंग एसजी स्टेट गवर्नमेंट के सेक्शन से बता सकता है ऐसा ऑफेंस होगा तो आपको इन्फॉर्म करना होगा। तो ये ऐसी कोई सिचुएशन है। ये वाला पॉइंट रह गया जो हमें बताता है अनलॉफुल असेंबली के बारे में। ये सेक्शन किसका है? बीएनएस का। तो ये सारे सिचुएशंस है जिसमें गांव वाले या फिर गांव का हेडमैन की ड्यूटी बनती है कि वो पुलिस ऑफिसर या मजिस्ट्रेट को बताएंगे। ये बताता है हमारा सेक्शन 34। तो इसी के साथ चैप्टर 4 भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शंस। थैंक यू।